Students, this question was asked in 2023. In the given nuclear reaction, the element X is sodium 1122 plus X plus positron plus न्यूट्रिनो. ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एक एटम को ऐसा करके लिखा जाता है X और यहाँ नीचे लिखा जाता है Z, ऊपर यहाँ लिखा जाता है A और कभी कभी यहाँ भी लिखते हैं ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिखते हैं A. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, ऐसे करके लिखा गया है. तो ये Z क्या होता है, Z एटम X का एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम होता है. और A जो होता है हमारा वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि मास नंबर होता है वो एटम का. ठीक है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन अगर दिया गया है तो उसका लेफ्ट साइड का मास नंबर का टोटल और राइट साइड का मास नंबर का टोटल, ऐसे नीचे जो है लेफ्ट साइड का एटॉमिक नंबर का टोटल और राइट साइड का एटॉमिक नंबर का टोटल, या लेफ्ट साइड का पॉजिटिव चार्ज का टोटल और राइट साइड का पॉजिटिव चार्ज का टोटल हमारे पास बराबर रहेगा, समान रहेगा. ठीक है स्टूडेंट, उसको इक्वेट करके ही हम पता करते हैं कोई अननोन एलिमेंट क्या होता है. तो देखिए यहाँ पे ये सोडियम 1122, ये एक अननोन एटम है, इसको हम ले जाते हैं Z और A बोल के. और जो पॉजिट्रॉन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल होता है. तो इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है और इसका जो मास होता है वो 0 बोल के लिया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है जिसको 1 लिया जाता है उसका कंपैरिजन में 1/2000 टाइम्स नियरली लेस है और इसीलिए इसका मास को लगभग 0 लिया जाता है प्रैक्टिकली. और ये जो है पार्टिकल ये क्या है स्टूडेंट, इसको न्यू बोलते हैं और ये न्यूट्रिनो. ठीक है, ये न्यूट्रिनो क्या है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका चार्ज होता है 0 और इसका मास इतना कम है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसका जो मास है इसको भी प्रैक्टिकली 0 लिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको इक्वेट करते हैं, क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का मास नंबर 22 इक्वल टू A प्लस 0, दैट मींस A इज इक्वल टू 22. मास नंबर इसका 22 ही रहेगा X का, ऐसे लिखते हैं X 22. और नीचे इक्वेट करते हैं एटॉमिक नंबर को या पॉजिटिव चार्ज को, तो 11 इक्वल टू Z प्लस 1 प्लस 0. इसका मतलब है Z कितना है स्टूडेंट, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10. सो इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने ये ऑप्शंस तो नहीं लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस क्या क्या दिया गया था. इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था 1 में 23 10 नियम, 2 में है 22 10 नियम, थर्ड में है 22 12 मैग्नीशियम और 4 में है 23 11 सोडियम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा रहेगा. अब देखिए इसका हमने 10 और 22 निकाला है. 10 22 कहाँ है, ये नहीं है, ये है 10 और 22 और कहीं भी नहीं है, 10 और 22. ठीक है, तो अगर हमको 10 जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसका नाम भी याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी से हमको पता चल जाता है. लेकिन आप नीट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल टोटल पता होना चाहिए. तो हम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन का होता है एटॉमिक नंबर, ये भी हमको याद रह जाना चाहिए. तो 10 बोलने से हमको माइंड में आ जाना चाहिए नियन. तो ऑप्शन 2 सही है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.